सारी जिंदगी दौलत जमा करने में ना गुजार देना, सारी जिंदगी 16वें से 18वें ग्रेड में ना गुजार देना, सारी जिंदगी लंबी गाड़ी ऊंचे मकानात के ख्वाब में ना गुजार देना। ये जिंदगी तुम्हारे पास अमानत है, कल वो पूछेगा मेरे दीन को तेरी जवानी की जरूरत थी, तूने मेरे दीन को कितनी जवानी दी। कल जवानों ये पूछा जाना है कि मेरे दीन को जवानी की जरूरत थी, तेरी जवानी गलियों कूचों में गुनाहों में क्यों गुजर गई। तो रातों को खलवत में बैठकर, तन्हाइयों में बैठकर सोशल मीडिया पे अपनी आंखें गलीज करता रहा। तेरी आंखें इसलिए तो नहीं बनाई थी, तेरी जवानी में चमक, तेरी जवानी में बांकपन, तेरी आंखों में हया का नूर होना चाहिए था। तेरी जवानी की जरूरत थी काबल, कंधार, किला जंगी, दश्ते लैला, तोरा बोरा, तकरीर, मूसल, बगदाद में टूटते हुए लोगों को जरूरत थी। कितनी बेटियां थी जिनकी शाम के अंदर आबरू रेसी की जा रही थी, कितनी बहनें थी जिनकी हल्क के अंदर जो है इस्मत रेजी कर रही थी। तेरी जवानी की जरूरत थी। तू अपनी बहनों और बेटियों के ऊपर शादी ब्याह पर नोट फेंक कर रस्म हीना सजाता रहा, तू दोस्तों को राजी करता रहा। तुझे अमानत ये जिंदगी दी थी, तूने ये जिंदगी किन राहों पे गुजारी। मैं नहीं कहता दौलत ना कमाओ, मैं नहीं कहता कारोबार ना करो, मैं नहीं कहता तुम नौकरी ना अच्छी ढूंढो, ये सब कुछ तलाश करो, लेकिन कभी तन्हाई में बैठकर सोचना दो जहां के नबी ने तेरे और मेरे तक पैगाम पहुंचाने के लिए ताइफ के बाजारों में पत्थर खाए हैं। जब मेरे रसूल चलते हुजूर के कदमों पे पत्थर मारे जाते, एक कदम पे पत्थर लगता, मेरे रसूल दूसरे कदम पे पलटते, दूसरे पे पत्थर रखता, मेरे हुजूर वापस पलटते। शिद्दते दर्द और एहसासे करब से थक कर मेरे रसूल नीचे बैठ जाते, उनके दो ओबाश आगे बढ़ते, हुजूर को कंधों से पकड़ कर खड़ा करते, मेरे हुजूर फिर चलते, वो फिर पत्थर मारते। इतने पत्थर मारे गए, चांद से खूबसूरत पिंडलियां खून से नुचड़ने लगी। कल हमसे अगर पूछ लिया गया तुम्हें जवानी बड़ी अजीज थी, तुम्हें नौकरी बड़ी अजीज थी, तुम्हें कारोबार बड़ा अजीज था, तुम्हें दुनिया का हुस्न अच्छा लगता था, तुम्हें मेरा रसूल याद ना आया, तुम्हें गार के नुकीले पत्थरों में सर रख के तुम्हारे लिए हिदायत की दुआएं करता हुआ मेरा पैगंबर याद ना आया। मुझे बताओ तुमने कितनी जिंदगी मेरे रसूल के नाम पर गुजारी। जवानों, आज जवानी के लम्हात हैं, आज खूबसूरत मौसम है, आज हमारी जवानी की जरूरत है। जिस वक्त मगरब बेहयाई का पूरा जाल लेकर, साजिशों का पूरा अंबार लेकर मैदान में उतर पड़ा है, हम अभी तक सोशल मीडिया की बेहयाई से बाहर नहीं निकल सके, हम अभी तक अपनी खलवत को पाक क्यों ना कर सके। आओ ये अहद करें, मैं और आप दीन के नाम पर जिए, अल्लाह और उसके रसूल से वफा करें। ये मौका है, ये गनीमत है, इस वक्त अशद जरूरत है उसकी दहलीज पे वापस पलट आए। यार वो बड़ा करीम है, वो बड़ा करीम है, वो इतना करीम है। सामने खड़ा शख्स इतनी जल्दी बात नहीं सुनता जितनी जल्दी उसकी रहमतें बंदे की पुकार सुन लेती हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाथ में कोड़ा लिए जो है वो मदीनातुल मुनव्वरा में गश्त कर रहे थे कि अचानक आगे से एक शराबी आ गया। शराबी की नजर पड़ी हजरत उमर पर तो वो थर थर कांपने लगा। कुछ समझ में ना आया तो बगल में बोतल छुपाकर दिल ही दिल में अल्लाह से माफी मांगने लगा कि मालिक आज उमर के कहर से बचा ले, सच्ची तौबा करता हूं, दोबारा कभी शराब नहीं पीऊंगा। ये भी दिल ही दिल में तौबा कर रहा था कि हजरत उमर उसके सामने आकर खड़े हो गए। कहा क्या है तेरे पास? उसने कहा हजरत कुछ भी नहीं। कहा ये क्या छुपा रहे हो? कहा हजरत कुछ भी नहीं। कहा क्या है? कहा सिरका है। अब जुबान हजरत उमर से बात कर रही थी लेकिन दिल मालिक की दहलीज पर पहुंच चुका था। कहा क्या है तेरे पास? कहा हजरत सिरका है। कहा बाहर निकालो। जब उसने बगल से बोतल निकाली वो वाकई सिरका बन चुका था। वो इतना करीम है यार, जो शराब को सिरके में बदल डालता है, क्या वो तुम्हारे और मेरे गुनाहों को नेकियों में नहीं तब्दील कर सकता? युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। उसकी रहमतें बरस रही हैं, ये उसकी रहमतों की पुकार है, ये उसकी रहमतें बुला रही हैं। कल जो आना है कफन में मुंह छुपा छुपा कर, आज खुले मुंह के साथ आ जाओ।